चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन रिवीजन 2। टोटल वेटेज है इसका 12 मार्क्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन किसने इन्वेंशन किया था? ग्यूडो वैन ड्रेसम ने किया था, 1991 में किया था। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन बेटा हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए वी शुड नो अबाउट इट कि हु इन्वेंटेड इट। तो ग्यूडो वैन ड्रेसम। अब आ जाते हैं टोकन इन पाइथन। टोकन क्या है? बेसिकली टोकन लेक्सिकल यूनिट कहलाती है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन। कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या कहलाएगा? टोकन कहलाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड का मीन्स क्या होता है? रिजर्व वर्ड और स्पेशल वर्ड। रिजर्व वर्ड स्पेशल वर्ड मीन्स वो सारे वर्ड जिसको हमने कहीं पाइथन में यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट लिया तो प्रिंट एक मेथड है जो पाइथन में कहीं यूज़ किया, या इनबिल्ट बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं। पिकल किया है, लोड किया है, तो वो क्या कहलाएगा? रिजर्व वर्ड कहलाएगा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम की बात करें तो वेरिएबल नेम क्या होता है? इट शुड बिगिन विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। इसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं होता है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं लगता, और साथ में स्पेस अलाउड नहीं होता है। तो ये आइडेंटिफायर का 1 मार्क का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी। तो यू शुड अवेयर अबाउट इट विच वन इज़ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉन वैलिड। ये मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को, ये देख लो आप यहाँ पे। तो वैलिड आइडेंटिफायर लिखा हुआ है, इनवैलिड आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। अब डेटा आइटम हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। हमें पता है कि डेटा आइटम मतलब हमने कोई भी वेरिएबल दिया तो उसको कोई वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू क्या कहलाती है? लिटरल कहलाती है। कोई भी हमने आइडेंटिफायर को वैल्यू दिया तो वैल्यू क्या कहलाती है? लिटरल कहलाती है। लिटरल में भी क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, और जैसे हमको पता है कि कंप्यूटर में स्ट्रिंग लिटरल होगा तो इट शुड ऑलवेज एनक्लोज विद इन सिंगल कोड और डबल कोड्स। न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू में हम डेसिमल वैल्यू तो सिंपल सा लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें कौन सी वैल्यू ऑक्टल लिखना है तो बीच में क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। हेक्साडेसिमल लिखना है तो 0x आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो अब आप क्या किस में लिखते हो? फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर होते हैं, मतलब हम पॉइंट में लिखते हैं। और इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा? इस तरह से 17e2। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द फॉर्म, और उसमें क्या लिखा हुआ था? a+bj। बुलियन लिटरल कौन से होते हैं? या तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स वैल्यू होगी। स्पेशल लिटरल कौन से हो जाएंगे? नन होगा। जैसे ऑरेकल माई एसक्यूएल के अंदर हम लोग नल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं देना है तो हमें क्या लिखना होगा? नन लिखना होगा। ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर कौन से हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। डबल स्टार क्यों यूज़ करते हैं? रेज टू द पावर के लिए, और डबल स्लैश क्यों यूज़ करते हैं? फ्लोट डिवीजन के लिए। फिर बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्रेसिडेंस का भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, बताना होगा कि क्या आंसर आ रहा है। तो प्रेसिडेंस जब भी आप सॉल्व करते हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है पैमडास। पैमडास मीन्स सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? पैरेंथेसिस। फिर आप क्या सॉल्व करोगे? एक्सपोनेंट। फिर आप क्या सॉल्व करोगे? मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इनकी सेम प्रायोरिटी है। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो वो हमें देख लेना है। फिर आ जाते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स मीन्स डेलिमिटर्स, कि आपने को कहीं पे किसी चीज़ का यूज़ किया हुआ, जैसे हमने सिंगल कोट यूज़ किया तो वो क्या हो गया? पंक्चुएटर हो गया। हम स्ट्रिंग किस में असाइन करते हैं? सिंगल कोट में। ऐसे अगर हमने लिस्ट दिया तो लिस्ट हम किस में देते हैं? बड़े वाले ब्रैकेट में। डिक्शनरी किस में देते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। और कोलन, फॉर और इफ के बाद हम क्या लगाते हैं? कोलन लगाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पंक्चुएटर्स। अब आ जाते हैं डेटा टाइप पे। तो डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप है, आपको पता होता है। ये तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ये भी आपको पता है। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब हम राइट हैंड साइड से लेते हैं तो हमारी स्लाइसिंग का नंबर क्या हो जाता है? माइनस से, -1 -2। लेकिन यही हम लेफ्ट हैंड साइड से रीड करते हैं तो वो क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? स्लाइसिंग में 0। इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाती है? 0। लिस्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। अब देखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कॉमन वैल्यू नहीं होती है, मीन्स सेम वैल्यू नहीं होगी, अनकॉमन वैल्यू होगी। बाकी और सब लैंग्वेज की बात करें हम, लाइक C++ में, तो वहाँ पे एरेज जो होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू लेते हैं, लेकिन लिस्ट जो है वो कौन सी वैल्यू लेता है? यानी कहीं पे आपने यहाँ पे देखोगे L3 के अंदर क्या कर रखा है? कहीं नंबर है, कहीं पे नेहा लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ, मतलब आप किसी भी तरह की वैल्यू आप डाल सकते हो। और लिस्ट जो होती है
म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब मैंने एक बार लिस्ट ले दिया और लिस्ट के हम कैसे पता करते हैं, यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू भी यहाँ पे किससे स्टार्ट होगी, 0 से। तो L2 का 0 था एलिमेंट, L2 का 1 एलिमेंट L2। अगर हम L2 के किसी एलिमेंट में कुछ चेंज करना चाहें तो हम वो इजीली कर सकते हैं, किस में, लिस्ट में। और किस में नहीं कर सकते हैं, टपल्स में नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, और साथ में डिक्शनरी के अंदर भी हम नहीं कर सकते। किसको, डिक्शनरी की की को चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग का स्लाइसिंग आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग में रेप्लिकेशन करना है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। str5 लिखा है और str के अंदर क्या है, hi, तो कितनी बार hi आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। l = 1, 2 लिखा है तो ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट हो गया तो 5 बार 1 और 2 आ जाएगा। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग बहुत अच्छे से देख लेना बेटा। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में हमेशा स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टेप होता है, स्टार्ट एंड स्टेप। अगर स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं लिखी हो, एंड में कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट की 0, एंड क्या होगी, जो भी उसकी लेंथ है टोटल स्ट्रिंग की। उसके बाद में आ जाते हैं, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, मैं 2 और 6 एक वर्ड लिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्लाइसिंग कराया 2:6, यानी सेकेंड वर्ड से उठाकर कहाँ तक, 6 तक। तो ये भी फॉर लूप जैसे एक कम ही चलेगा, ठीक है। 1 6 2, 1 से स्टार्ट करेगा, 6 पे एंड करेगा, कितने का डिफरेंस लेगा, 2 का डिफरेंस लेगा। इसके बाद में हमारे ये इनबिल्ट फंक्शंस है, लेंथ है, स्टार्ट विथ है, काउंट है, स्वैप केस है। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लगे ना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश वाला ही वर्ड मीनिंग निकलता है। अगर हम मुझे एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करना है तो तुम्हारा क्या होगा, L = लिस्ट। एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, अगर आपको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स मतलब रीड करना है, फॉर n il l, यहाँ देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे रेंज नहीं लिखा है हमने। 2 लिस्ट को ज्वाइन करना है तो L1 + S2 कर सकते हो। और ये लिस्ट की स्लाइसिंग है। लिस्ट की स्लाइसिंग बेटा अच्छे से कर लेना, स्पेशली जब भी लिस्ट होता है उसके अंदर अगर नेस्टेड लिस्ट है उसमें देखना कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो होता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है, सेकेंड वाला जो होता है ना उस वाले एलिमेंट की कौन सी वाली पोजीशन के, इसका मैंने 1-2 वीडियो भी शेयर किया हुआ है। अपेंडिंग लिस्ट एलिमेंट, अपेंड मतलब एंड में ऐड करेगा, तो ये अपेंड हो गया। 20 है तो कहाँ पे जाएगा, वो एंड में जाएगा, 12 के बाद जाएगा। एक्सपैंड करना है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड एक से ज़्यादा कर सकते हैं, अपेंड एक टाइम में एक लिस्ट को अपेंड कर रहा है, मतलब एक ही बार। देखो यहाँ पे गौर से देखो, L लिस्ट 20 दिया है तो 20 को एलिमेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपेंड किया एक लिस्ट को, तो अब यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो गई अपेंड, नेस्टेड लिस्ट हो। ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना MCQ को अच्छे से स्कोर करने के लिए। एक्सपैंडिंग लिस्ट तो एक्सटेंड करेंगे हम तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपेंड के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। अपडेटिंग लिस्ट, लिस्ट में अपने को कुछ चेंज करना है तो अपडेट मेथड यूज़ करेंगे, यानी L1 का फर्स्ट एलिमेंट 50 कर दिया तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब क्या हो गया 11, 10 कौन सा है 0th एलिमेंट इसमें दिया तो यहाँ पे चेंज कर देगा। डिलीटिंग एलिमेंट, डिलीट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डिलीट L2:5। इसका मतलब क्या है कि ये क्या डिलीट करेगा, लिस्ट में से सेकंड पोजीशन से डिलीट करेगा। तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे सेकंड से 0, ये 1 2, तो 2 से डिलीट करेगा तो देखोगे यहाँ पे 5 तक नहीं है, 2 3 4, तो ये डिलीट कर दिया इसने 3 4 5, क्योंकि ये अगेन ये भी एक कम चलता है बिकॉज इट इज़ बिगिन विद द 2 ओनली। अदर फंक्शन लिस्ट के लैन है, पॉप है, इंसर्ट है। इंसर्ट में हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट जाते हैं क्योंकि हमें बताना होता है कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। इंडेक्स वैल्यू है, अगर आपको पता करना है कि कौन सी पोजीशन है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, इंडेक्स यूज़ करते हैं। क्लियर, क्लियर कर देगा। रिमूव, सॉर्ट, पॉप, मैक्स, मिन, काउंट। बस काउंट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंट करता है। ट्रिपल्स वर्सेस लिस्ट, तो डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, ट्रिपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी क्या है, आर कलेक्शन ऑफ सम अंडर अनऑर्डर्ड कीज,
वैल्यू, मतलब यहाँ पे दो चीज़ आ जाएंगी। ये याद रखना है, वापस बोल रही हूँ कि डिक्शनरी में क्या चेंज नहीं हो सकता है, की चेंज नहीं हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शन इन पाइथन।